जैसा कि सीबीएसई के मैक्सिमम बच्चों का पहला पेपर क्लास 10th बोर्ड का 27 फरवरी को इंग्लिश का है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि पहला पेपर आने वाले पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मोरल अप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आज मैं आपके साथ सीबीएसई बोर्ड के एक बच्चे की चेक कॉपी दिखाने वाला हूँ इंग्लिश का, और आपको बताऊंगा कि ये बच्चे ने क्या क्या गलती किया है, टीचर कैसे आपकी कॉपी को चेक करते हैं, टीचर के दिमाग में क्या क्या चलता है जब वो कॉपी को चेक करते हैं। तो ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक करना मत भूलिएगा। आई होप कि आपने अब तक कर दिया होगा, क्योंकि ऐसा बोर्ड का चेक कॉपी आपको कोई भी दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं दिखा सकता है, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड कुछ स्कूल्स के हेड के पास ही होता है। तो इस बात पे एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपका कॉपी कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें जो सबसे मेन पेज रहता है वो टीचर के लिए, उसमें जो टीचर है वो आपको क्वेश्चन नंबर वाइज जो भी आपका मार्क्स आएगा उसको कॉपी करता है इस वाले पेज के अंदर। ओके, एंड इसी वाले पेज के अंदर टोटलिंग किया जाता है। तो क्या बात क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया कि पहला पेज दिखता कैसा है, एंड ये पेज टोटली टीचर के लिए बनाया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बार बार बोलूंगा ये वाला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपने एक बार अपने आंसर को लिख दिया तो वो वाले कॉपी को अगर कोई टीचर है जिनका नेम एक्स है, अगर वो चेक कर रहे हैं वो आपको 80 में 77 दे सकते हैं। तो दूसरे टीचर वाई है जो आपकी वही कॉपी को चेक कर रहे हैं, देन वही कॉपी में वो आपको 62 भी दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर टोटली टीचर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो टीचर स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है, उनका आज का मूड कैसा है, घर में लड़ाई वगैरह तो नहीं हुआ। ये सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश के पेपर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये जो बच्चा है इनका जो टीचर कॉपी चेक किए हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मिल गए, जिसके कारण ये बच्चे ने इतना बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी को लिखा, अपने आंसर को प्रेजेंट किया, उसके बाद भी बच्चे का मार्क्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया। एंड ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, देन डेफिनेटली इस चीज़ का वैल्यू होगा, तभी ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं खुद एक टीचर होके दूसरे टीचर को खराब क्यों बोलूँगा। बट यस, जो भी टीचर ने इस बच्चे का कॉपी चेक किया थोड़ा सा नाइंसाफी हुआ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि ये टीचर स्ट्रिक्ट थे तो बच्चे का मार्क्स इन्होंने काटा है। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, सो डेट अगर स्ट्रिक्ट टीचर भी आपकी कॉपी को चेक करे तो भी आप उनसे भी मार्क्स उठा सके। ओके, तो सबसे बड़ा गलती जो इस बच्ची ने किया है वो क्या किया है कि भाई लिटरेचर वाले से अटेम्प्ट कर दिया है पेपर को, जबकि इनका ग्रामर देखिए, इनका ग्रामर वाला मैं दिखा दूं, ग्रामर वाला पार्ट में देखिए, इनका ग्रामर में सारा ग्रामर का आंसर सही है। उसके बाद भी इस बच्चे ने क्या किया है, लिटरेचर वाले पोर्शन से अपने आंसर को अटेम्प्ट किया है, जो कि आपको नहीं करना। इंग्लिश एक ऐसा पेपर है प्यारे बच्चों जहां पर फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा रह गया, अगर स्टार्टिंग के आंसर आपके सही हो गए, टीचर इंप्रेस्ड हो गया, तो पूरे पेपर में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका पेपर एक होता है रीडिंग सेक्शन में, एक होता है राइटिंग एंड ग्रामर। मान लीजिए एक होता है रीडिंग सेक्शन में, एक ग्रामर, एक राइटिंग एंड एक लिटरेचर, ये 4 पार्ट में आपका पेपर होता है। तो आपको क्या करना है, जो शुरू का 15 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है उसमें से 5 मिनट्स का टाइम निकालना है एंड देखना है कि क्या आपसे ग्रामर का क्वेश्चन अच्छा खासा बन रहा है। अगर ग्रामर का क्वेश्चन आपसे सही बन रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो पेपर को ग्रामर सेक्शन से ही अटेम्प्ट किया कीजिए। अगर आपका ग्रामर सही है, अगर आपका ग्रामर का आंसर सही है, तो यकीन
यकीन मानिए अगर टीचर को ये लगेगा कि भाई बच्चे का ग्रामर में 10 नंबर में से 9 सही है, 10 सही है, तो इंप्रेशन इतना अच्छा जाता है कि आने वाले सारे क्वेश्चन में टीचर दिल खोल के मार्क्स देता है। तो अगर आपका ग्रामर सही है तो डेफिनेटली आपको ग्रामर वाले पार्ट से ही अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर वो सही हो जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, देन आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ज़्यादा खतरनाक चला जाता है। बात क्लियर है। अगर आपका ग्रामर सही नहीं है तो आप लोग लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लेटर अगर ऑर्डर लेटर आ गया, इंक्वायरी लेटर आ गया, रटा रटाया लेटर आ गया, तो वो आप लिख सकते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अदरवाइज लिटरेचर से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा अगर वो आपको आता है देन वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं आ रहा तो भाई रीडिंग सेक्शन तो अपना है ही, तो रीडिंग से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग रहता है उसी पोर्शन को सबसे पहले इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट किया कीजिए। अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर स्ट्रिक्ट टीचर आपकी कॉपी को चेक कर लेंगे तो। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए बच्चे ने लिटरेचर में क्या किया, ये टीचर ने लिटरेचर ने पूरा बच्चे का मार्क्स काटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स दिया है, यहाँ पर भी 1 मार्क्स दिया है, यहाँ पर भी 1 मार्क्स दिया है। तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग कुछ भी एज सच नहीं कर सकते, वो टीचर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो डेफिनेटली गलती निकाल सकता है आपके आंसर के अंदर। तो इस टीचर ने वही किया है कि भाई स्टार्टिंग से ही मार्क्स काटना शुरू कर दिया है। रीजन क्या है? रीजन ये प्यारे बच्चों की यहाँ बच्चे ने ग्रामर से अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसका ग्रामर अच्छा था, बट स्टिल लिटरेचर से बच्चे ने अटेम्प्ट किया, टीचर स्ट्रिक्ट मिल गए, इसका बैड लक है। उसके बाद देखिए ये लिटरेचर वाला क्वेश्चन था, 6 मार्क्स में ओनली 3.5 मिला है, ओनली 4.5 मिला, यानी मार्क्स तो बच्चे का अच्छा खासा कटा है। उसके बाद बच्चे ने सेक्शन ए जो पैसेज वाला पार्ट है वहां से अटेम्प्ट किया है, तो वहां पर भी बच्चे का 2 MCQ गलत हो गया, तो उससे और भी इंप्रेशन खराब चला गया। ओके, उसके बाद ध्यान रखिएगा पैसेज में जो क्वेश्चन आंसर रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो सब में मार्क्स एज सच नहीं कट होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे का ग्रामर देख सकते हैं सारा सही हुआ है। ग्रामर में जो एरर वाला क्वेश्चन आता है इसमें स्टेप मार्किंग होता है, एरर ढूंढने का हाफ मार्क, करेक्शन करने का हाफ मार्क्स होता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। ओके, वेरी गुड। जंबल वर्ड तो शायद आपका नहीं आ रहा है। ओके, उसके बाद ये आपका कुछ आई थिंक आर्टिकल वगैरह हो सकता है। तो देखिए इसमें ओनली 4 मार्क्स बच्चे को दिया गया है, जो कि वापस से काफ़ी कम है। तो प्यारे बच्चों इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती है उस टीचर की। बच्चे की गलती क्या है कि उसने गलत सेक्शन से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लिया है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग आपको लगता है उसी सेक्शन से एटलीस्ट इंग्लिश में अटेम्प्ट किया कीजिए पेपर। फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए एंड इंग्लिश में थोड़ा सा लक भी मैटर करेगा। अच्छे टीचर ने कॉपी चेक किया तो आपको 80 में 75 प्लस इजीली मिल सकता है। खराब टीचर ने कॉपी चेक किया तो 60 से 65 के बीच में भी आपका आंसर रह सकता है। बट यूजुअली 90% टीचर इंग्लिश के अंदर लीनियंट होते हैं, बट 10% टीचर अभी भी भरे हुए इंग्लिश के अंदर, जिनको स्टैंडर्ड इंग्लिश चाहिए, पूरा स्टैंडर्ड वर्ड्स चाहिए, जो कि हमारे उनको समझना चाहिए कि प्यारे प्यारे बच्चे हैं कितना स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करेंगे। बट नो, उनको तो बस मार्क्स काटने से मतलब होता है। बट ऐसे 10% ही टीचर है, 90% टीचर अच्छे होते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने साइड से क्या गलती नहीं करना है कि आपको बेस सेक्शन से अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। ओके, बट उससे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा।